नहीं नहीं, आरक्षण को लेकर के 2015 के चुनाव में जब आप गए, उसके पहले से ही, चाहे वो आपके पिताश्री लालू प्रसाद यादव हों या आप हों, आपकी एंट्री ही उस समय हुई थी, तो आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। आज अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राम भद्राचार्य ने ये कहा है कि देश का पहला संविधान मनुस्मृति था और आरक्षण की समीक्षा की बात उस वक्त हुई थी। आज ये कहा गया है कि आरक्षण जो है उसका आधार जातीय नहीं होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, और वो डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानते हैं और सामाजिक न्याय का अगुवा नहीं मानते हैं उनको। रूमर फ्लोटिंग सेंटर है ये लोग, अफवाह फैलाने वाला पार्टी है ये लोग, है ना। मनुस्मृति में महिलाओं की क्या जगह है? महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है? दलितों के बारे में क्या लिखा गया है? पिछड़ों के बारे में क्या लिखा गया है? जरा आप पढ़ के ही बता दीजिए, अब फिर लोगों को तय करने दीजिए। देखिए, देश आज़ाद कब हुआ? ये देश बना कब? भारत, इंडिया जो देश है हमारा कब बना? आज़ाद कब हुआ? आज़ाद तो 1947 में। 1947, यही हम लोग पढ़े हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, यानी पहला संविधान कब बना? बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया ना। मतलब वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिस कमेटी में सैकड़ों लोग। तो मनुस्मृति कैसे हो सकती है पहला संविधान? ठीक है, ये बहस तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन नहीं, ये बहस में क्यों उलझे हम? आप बताओ। क्योंकि ये एक बयान आया तो हम चाह रहे थे कि आपका उस पे व्यू क्या है। दैट्स मीन दैट पीपल जो बोल रहे हैं संविधान विरोधी है। ये बोलने का मतलब तो यही साबित होता है कि ये संविधान विरोधी है। बाबा साहब के, तो अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मान रहे, तो हम तो इसको बहस भी नहीं मानेंगे। इस तरह जो ऐसे लोग अगर बयान दे रहे हैं वो देशद्रोही है। अच्छा, जो संविधान के अगेंस्ट है वो देश के खिलाफ है, यानी ये स्टेटमेंट देशद्रोही है। चलिए ठीक है तेजस्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, नेपाल हमारी तरफ से आपको आने वाले चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नेपाल का सवाल नेपाल में जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद से बहुत ये कहा गया कि पड़ोसी मुल्क है। आपकी पार्टी ने भी कहा कि हमारे सारे पड़ोसियों से रिश्ते ख़राब हो गए हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कुछ भी होता है, विपक्ष जिम्मेदार होता है, कांग्रेस। इन लोगों को हाथ में झाल लेकर के बैठ के बजाते रहना चाहिए। चलिए तेजस्वी जी, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।